जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुदा भी करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बड़ा ही बानसीब होता है। मेरे भाई, खुशकिस्मती के साथ ये मजलिस हम सबको मिला करती है। यकीनन काबिल तारीफ के लायक हैं वो लोग जिन्होंने इस मजलिस को सवारा, बनाया और आप हजरात के सामने उलमाए इकराम की शायर इस्लाम की एक जमात ला करके खड़ा कर दिया है। वो लोग काबिल तारीफ के लायक हैं। यकीनन जलसे के अंदर बेशुमार मशक्कतें हुई होंगी, तरह तरह के हालात आए होंगे। न जाने कैसे कैसे हालात का सामना जो ये टीम पीछे नजर आ रही है, जिसके अंदर हाफिज अबू मोहम्मद साहब, हाफिज कारी रेहान साहब, हाफिज गुलजार अहमद साहब, हाफिज सिराज अहमद साहब, हाफिज नूरुद्दीन साहब, हाफिज रिशाद साहब, हाफिज रिजवान साहब, हाफिज वसीम साहब, हाफिज मोहम्मद अफजल साहब, हाफिज इमरान साहब, हाफिज कामरान साहब, हाफिज सलमान साहब, ठीक इसी तरीके से और दीगर साथियों ने मेहनत की है। यकीनन बेशुमार मशक्कतें उठाई होंगी, उसके बाद ये दीन की मजलिस आपके सामने सजाई है। और ये कहते हुए कि गर्दिशों से जंग जीती, बच गए तूफान से। गर्दिशों से जंग जीती, बच गए तूफान से। हमको मंजिल मिल गई अल्लाह के एहसान से। और प्यास की शिद्दत में दरियाओं से मन्नत न की, प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं से मन्नत न की। हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। ये टीम का ये मिशन था। यकीनन अब हम ये चाहते हैं कि बाज़ाब्ता जलसे का आगाज कर दिया जाए, क्योंकि ठंडक का जमाना है और वक्त भी हो चुका है। आप हजरात जरा जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं आप अंदर आ जाए और बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे भाई, दुनिया के अंदर बेशुमार मजलिसें हुआ करती हैं और सबका अलग अलग दस्तूर रहा है, अलग अलग तरीका रहा है। हर एक मजलिस चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, हर एक कौम, हर एक मजहब अपने एतबार से अपनी मजलिस की शुरुआत करती है। और जहाँ तक हम मुसलमानों का ताल्लुक है, ये मजलिस दीन की मजलिस है। इसके अंदर कुरान की बात होगी, हदीस की बात होगी, आप अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान किया जाएगा। कभी सीरत को बयान किया जाएगा नज़्म की शक्ल में और कभी सीरत को बयान किया जाएगा नस्र की शक्ल में। तो मेरे भाई, हम सब के अकीदे के नजदीक जो किताब सबसे ज्यादा मुकद्दस, मुबारक, पवित्र है, वो किताब हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो किताब कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, कलाम मजीद है, जिसको हम और आप अपनी ज़बान में कुरान शरीफ भी कहते हैं। मेरे भाई, अगर इस किताब का सही मानों में अगर पढ़ा जाए तो मेरे भाई ये मुर्दा दिल जिंदा हो जाएगा, इंसान की कैफियत बदल जाएगी, रहने का अंदाज, चलने का अंदाज, उठने का अंदाज, बैठने का अंदाज, हर एक चीज बदल जाएगी। कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है, और क्यों न हो, क्योंकि मेरे भाई ये हमारा और आपका कलाम नहीं है, बल्कि ये कलाम अल्लाह का कलाम है, जिसने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। और मेरे भाई, मैं आपको बताता चलूं ये कुरान क्या है। कुरान से पहले इस दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे भाई कोई न तौर
न कोई तरीका, न कोई दस्तूर, न कोई अमल, न कोई कानून, बल्कि ला कानूनियत पूरे दुनिया के अंदर फैली हुई थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुरान मिला तो मेरे भाई लोगों को जीने का एक अंदाज मिल गया, एक कानून मिल गया, एक तरीका मिल गया। तो मेरे भाई आइए हम पुराने मुकद्दस की तिलावत के लिए एक ही मोतबर शख्सियत, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि बेशुमार शागिर्द आपके इलाके में मौजूद हैं, उनके पढ़ाए हुए और दीन की लाइन से बेशुमार खिदमत को उनके शागिर्द अंजाम दे रहे हैं। इससे मेरी मुराद जनाब हाफिज व कारी जावेद साहब फैजाबादी से गुजारिश करता हूं इस शेर के साथ कि वो आए और कलामुल्लाह की तिलावत से इस जलसे का आगाज करें। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है, हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है, बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है, बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। बगैर देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता, मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है। इस शेर के साथ हम इस्तकबाल करते हैं कारी हाफिज जावेद साहब का कि वो आए और मुकद्दस कलाम से जलसे का आगाज करें। अल्लाहु अकबर।